तो हेलो जी, आप सभी को सुबह की राम राम। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 9 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो चलो फिर ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, मैंने ना चूल्हे के लिए ना मिट्टी लेने जाना है उधर ना ऊपर अपने गांव में। तो चलो फिर चलते हैं मिट्टी के लिए। दोस्तों, ये हमने मिट्टी लेने आए हैं चूल्हे वाली, चूल्हे का लगाने के लिए ना। तो चूल्हे में लगाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो हमने चूल्हा बनाना है नया ना अंदर। बाहर तो हमारे है पर लेकिन हमने अंदर बनाना है। तो इसलिए मैं इधर से ना वो लेकर आई रंबा। तो इधर ये देखो आलू बीजे हुए हैं सारे, ये सब आलू बीजे हुए हैं। तो फिर चलो मैं दिखाती हूँ आपको मिट्टी ना ऊपर जाकर कितनी मिट्टी है। तो दोस्तों, ये हमने मिट्टी देखो कितनी मैंने उखाड़ी है। तो ये मिट्टी है चिकनी, तो इससे चूल्हे वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये देखो ये है मिट्टी सारा, और ऊपर ढाह है ऐसे। तो ये हमने मिट्टी ना लेनी है, किसी का खेत है यहाँ ना, तो इधर से लेते हैं सारे मिट्टी। तो चलो फिर। तो ये देखो सारी मिट्टी है, ये सब मिट्टी है ये। तो दोस्तों, ये हम ना मिट्टी लेकर आ गए। तो ये बोरा आगे रखा हुआ था, फिर मैं ना किसी का रंबा वगैरह लेकर आई थी, वो देने के लिए चली गई उनके घर। तो फिर ये मुझे भाई साहब मिले। तो ये देखो यहाँ का, ये हमारे पुराने घर हैं जो ऊपर का है। तो हम तो नीचे रहते हैं पर लेकिन ये ऊपर घर का है। देखो कितने अच्छा एरिया है सारा, ऐसे लगता है जैसे बाण जैसा होता ना, ऐसे है सारा ये। तो फिर मैंने थोड़ी सी ही बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। ये लोगों ने आलू वगैरह बीजे हुए हैं, सारे ही आलू बीजे हुए थे। कितने अच्छे आलू हुए हैं सबके देखो। तो आलू तो अब बस अगले महीने तक निकाल लेने हैं। तो ये फिर किसी का घर था आगे, बस फिर थोड़ी सी बनाई, मैं ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि फिर बस ऐसे ही फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मक्की वगैरह काट ली है, देखो खेत वगैरह बहा दिए सारे इन्होंने, आलू लगाए हुए हैं बस उसके बाद। तो दोस्तों, आज हमने ना बैंगन का भरता बनाना है। तो सबसे पहले मैं जो है बैंगन है इनको तेल लगाना है। तो चूल्हे पर ही बनाना है, तो गैस पर नहीं बनाना है क्योंकि चूल्हे पर अच्छा लगता है, चूल्हे का बनाया हुआ है। तो ये ताजे ताजे बैंगन है, देखो बाजार से लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आग, ये जो आग है ये जल जाए बस, वैसे तो जली हुई है। और ये मैंने रख दी जाली। तो जाली भी रखनी है पर लेकिन सरिया फड़ा कर रख। तल तो ये मैंने 2 सरिये रख दिए, इस पर ही जाली रखनी है क्योंकि ये जाली है ना टिक नहीं रही है इसमें। तो ये आ गई। तो दोस्तों, ये मैं जाली रख दी, और ऊपर से ना बैंगन बहुत अच्छे थे, फ्रेश फ्रेश बैंगन थे, शायद ये लोकल बैंगन थे। तो भरथे वाले थे, तो मैंने इनको तेल लगाकर रख दिया बैंगन को भूनने के लिए। तो इसको फिर काफ़ी टाइम लगा। था वो जो आलू थे मैंने पहले ही चूल्हे में डाल दिए थे भूनने के लिए। तो बस इसको भूनने धीरे धीरे भूनने लगेगी, काफ़ी टाइम लग गया इसको भी ना। एक तो ना लकड़ियाँ गीली थी, आग नहीं जल रही थी। तो बस फिर ऐसे ही मैंने भूना इनको ना। तो धीरे धीरे भूनते रहे, ज़्यादा टाइम लग गया वैसे इनको भी भूनने में, क्योंकि टाइम तो लगना ही है इनको भूनने में, ऐसे तो होगा नहीं। तो आलू हमारे रख लिए थे मैंने ना पहले भून कर। तो ये आलू मैंने छीलने थे, फिर मैंने बोला आलू चलो मैं छील लेती हूँ जब तक। तो ये आलू छीलने हैं। तो ये देखो हो गया। अब धोने थे पहले ना, आलू भून कर धोते हैं हम।
तो ऐसे नहीं अच्छे लगते। तो फिर ये बैंगन एक तरफ से हमारे थोड़े थोड़े हुए थे, फिर मैंने इसको बोला कि बदल दिया थोड़ा ना। तो जो चूल्हे के बैंगन होते हैं ना वो अच्छी तरह अच्छी तरह भून जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं भुने हुए। तो बस मैं ऐसे ही इसको बदल दिया। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा पर लेकिन धीरे धीरे लगता तो है। गैस पर तो जल्दी हो जाता पर स्वाद नहीं आता गैस पर ना। गैस पर आप भूनो ना बैंगन को स्वाद नहीं आता, जो स्वाद चूल्हे पे आता ना लकड़ी से वो नहीं आता है। जैसे हम वो सीख में जैसे बनाते हैं ना वैसे बहुत अच्छा लगता है फिर भुने हुए। ये देखो तो हमारे बैंगन एक तरफ से तो हो गए थे, तो दूसरी तरफ मैंने बदल दिए। ये एक हो गया मेरा बैंगन, तो ये दूसरा भी तकरीबन हो गया था, तो ये तीसरा भी हो गया था। थोड़ा दी कसर सी इसको ना, पर हो गई थी वैसे। फिर मैंने दूसरा लो था वो डाल दिया, इसको तेल पहले लगा लिया था मैंने। तो फिर ये 2 बचे थे, तो फिर मैंने इनको भून लिया। तो टमाटर तो मैंने चिली कटर में ही कर लिए थे, वो नहीं भूने। तो मैंने सोचा पहले भी मैं टमाटर भून लेती हूँ, पर लेकिन मैंने फिर सोचा भी नहीं इसमें कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आपने चोखा बनाना फिर तो आप भून सकते हो टमाटर को, पर लेकिन चोखा नहीं बनाना था, हमने बनाना था भरता, तो इसलिए फिर हमने ये भूने। तो फिर इनको अच्छी तरह इनको भी भून लिया। इनको भी टाइम लगता ही है भूनने में, तो टाइम लगता ही है दोस्तों। तो बस ये फिर भुने हैं अच्छी तरह इसको। फिर हमने इसको भूनकर फिर दूसरी तरफ से बदल लिया। फिर इसको जैसे पहले पे वो बैंगन भूने ना वैसे ही बस इसको भून लिया है अच्छी तरह। बस ये देखो पलट पलट कर हो रहे हैं, पर बैंगन अच्छे थे। बस यही था, ताज़ी चीज़ हो ना तो फिर खाने के लिए अच्छी होती। अगर आपने बैंगन का भरता बनाना हो तो ताज़े बैंगन ले आना, अगर 2-3 दिन के हों तो नहीं अच्छा बनता। ताज़े ताज़े बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये हमारे बैंगन हो गए थे। आलू हमने थे जो कर लिए थे पहले ही, तो ये देखो हमारे बैंगन हो गए हैं। तो आलू तो हमने पहले ही कर लिए थे, तो फिर उनको छील कर रख लिया। तो आलू को तो छील कर मैंने रख लिया था। तो फिर मैंने ये कढ़ाऊ रख दिया। तो बैंगन छीलने थे, अभी थोड़े थे छीले हुए, तो मैंने बोला जब तक मेरा कढ़ाऊ में तेल डालना है, तेल डालकर जब तक होगा तब तक मेरे जो है बैंगन मैंने छील लेने हैं, क्योंकि टाइम तो लगता ही है ना। तो इसको टाइम लगना था अभी, तो बस फिर मैंने साथ साथ ही बैंगन छील लिए। तो बैंगन का छिलका ऊपर से जो है ना, एक तो गर्म बहुत थे ना, तो अभी अभी मैंने किए थे तो गर्म बहुत थे, हाथों से ना हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, भाप निकल रही थी उसके बीच में। तो मैंने बोला क्या करें, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं चलो कर देती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही कर लिया सारा, ये देखो। तो फिर मैंने ऐसे कर कर ना एक एक कर कर सारे जो है कर लिए बैंगन। तो फिर इसको काटा, फिर बाद में काट लिया सारा ही ना। ये देखो छिलका तो ऐसे निकल जाता है दोस्तों। अगर आप ना इसको तेल लगाकर भूने ना बैंगन को, आग पर भी भूने ना तेल लगाकर, तब भी ऐसे फटाफट हो जाते हैं, इसको टाइम नहीं लगता है। क्योंकि इनको ताने इसलिए नहीं टाइम लगता है कि ये भुने वो तेल लगाया होता ना तो छिलका तो अपने आप ही उतर जाता है। जे अगर आपने तेल ना लगाया हो फिर उखाड़ने में बहुत मुश्किल होती है, फिर नहीं निकलता ये, फिर तो टाइम लेता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये देखो ये मेरा तीसरा बैंगन था जो मैंने ये भी ऐसे ही निकाल लिया। सारे बैंगन मैंने ऐसे ही कर लेने हैं, ये देखो। तो अगर इसका छिलका साथ में करो ना तो फिर अच्छे नहीं बनते ये, और स्वाद भी नहीं आता, फिर ऐसे बनता है। तो बीच में इसको काट कर हरी मिर्ची वगैरह डालकर, तो फिर टमाटर वगैरह डालकर इतना अच्छा भरता बनते। पहले ज़माने में तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको चूल्हे में भूनते थे। लंबे वाले बैंगन होते हैं ना जो, उसको चूल्हे में भूनते थे। फिर उसको जो ऊपर सिक्कड़ होता ना उसको धोकर सिक्कड़ निकाल देते थे, और इसको कूंडा होता ना डंडा कूंडा, उसमें कूट लेना, प्याज कूट लेना, हरी मिर्च कूट लेनी है, जीरा कूट लेना, बिहन कूट लेना। बस उन सब को कूट कर ना फिर बनाया जाता था भरता। पर लेकिन उसको तुड़का बाद में लगाया जाता देसी घी का।
वो भी ऐसे ही कढ़ाई में डाल कर लगाया जाता था। तो दोस्तों कितना मज़ा आता था खाने में। सो ऐसे है कि होता तो है, खाने में मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आया था खाने में ना। तो देसी चीज़ें देसी थी, जो देसी चीज़ें थी ना वो इतनी अच्छी थी ना कि वो बीमारी भी नहीं लगती, कुछ नहीं लगती थी। तो अगर हो तो आप अब भी कर सकते हो, अपने आप को, अपनी सेहत ठीक रखनी है तो आप, मैं तो बोलती चूल्हे पे ज़्यादा खाना बनाओ। चूल्हे पे खाना बनाना सबसे बेस्ट होता है। तो ये मेरा तेल हो गया था। तो बैंगन भी मैंने जो थे कर लिए थे सारे, तो हो गए थे मेरे। तो लकड़ी नहीं बल रही थी, फिर मैं लकड़ी लेने चली गई। तो ये मैंने लकड़ी लगाई, तो बस गीले लकड़ू थे तो बल भी नहीं रहे थे। तो बस ऐसे फिर मैंने कर दिया। ये चूल्हा मेरा भी वैसे देखने लायक नहीं है, पर लेकिन दोस्तों ये सीमेंट का है, इसको सीमेंट लगा दिया मैंने ना, क्योंकि बार बार मिट्टी भी नहीं मिलती ही नहीं है। मिट्टी अब पहले का नहीं रहा, मिट्टी अब लोगों ने सब खेत बना लिए मिट्टी के। तो किसी किसी के हैं तो फिर जाना पड़ता है, कभी नहीं भी जाया जाता, दूर है जाकर। तो इस करके फिर मैंने इसको ना सीमेंट लगा दिया था। तो अब ये है जो मेरा तेल हो गया है, तो मैं जीरा डालना, सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया। तो फिर थोड़ा सा बेहन डालना है, तो ये बेहन डाल दिया मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने जो है कटा हुआ मसाला चिली कटर में, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है, ये तीनों मैंने डाल दिए, क्योंकि मैंने मिक्स कर लिया था इसको। तो मैंने ये तीनों डाल दिए। बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह पकने दिया पहले मसाले को। तो क्या चिली कटर के बीच में ना ये छूटता नहीं है, और मसाला काफ़ी फंसा होता है और निकलता नहीं है मसाला। फिर इस करके ना इसको ना बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, ठोर ठोर कर। तो बस ये हो गया मेरा। फिर इसको मैंने ऐन अच्छी तरह पकने दिया। तो बस इसको हिला हिला कर, छेड़ा दे दे कर ना कड़छी से ना, फिर इसको मैंने ऐन अच्छी तरह पकने दिया। पकने के लिए भी टाइम लगता है इसको ना। तो पसीना भी बहुत पड़ता है, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना तो बोलते हैं, अभी तो चलो आ गया टाइम, थोड़ा सर्दियाँ हो गई, अभी कम ही लग रही है, अंदर बैठा जा सकता है। गर्मी कम ही लग रही है, बस 2-3 घंटे होती है गर्मी, 2:30-3 बजे तक होती है, उसके बाद ठंड हो जाती है। पर लेकिन दोस्तों बहुत बुरा हाल था, मेरे तो पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं तो। पर लेकिन मेरे को मज़ा आता है चूल्हे पे खाना बनाना, और मेरे को अच्छा भी लगता है चूल्हे पे खाना बनाना, मेरे को बहुत पसंद है। और चूल्हे पे सोचती हूँ चूल्हे पे बनाऊँ, हर चीज़ चूल्हे पे बनाती हूँ मैं तो। मेरे तो बस अब लकड़ू ख़त्म होने वाले हैं, तो लकड़ू मैंने मंगा लेने हैं। तो सियाल में तो मैं तो लकड़ू मंगवा लेती हूँ पहले ही। अब मैंने ले आने लकड़ू जाकर इस मंथ में ही। तो ये देखो, ये फिर हो गए थे। फिर ये आग अच्छी जल गई ना, तो फिर मेरा मसाला भी भून भून कर मैंने ऐन अच्छी तरह पकाया इसको। तो बस फिर मैंने इसको ना ऐन अच्छी तरह पकने दिया पहले ना। फिर इसमें सब कुछ डाल दिया था मैंने, सिर्फ अब मैंने डालना था, नमक रह गया था मेरा। तो मैंने सोचा पहले इसको पकने देती हूँ, तो फिर मैंने नमक डालना है। तो यही ऐन अच्छे, पहले आग नहीं बली थी अच्छी तरह, तो फिर ऐसे होता है। हम ऐसे रहते हैं ना दोस्तों, बाहर बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, एक दूसरे की सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ऐसे तो टाइम लगता ही नहीं है किसी के पास। गैस में तो खड़े होकर बनाओ। तो ये फिर जो बैंगन रह गया था एक, मैंने पे वो निकाला, उसकी छिलके निकाल रही थी मैं ना, फिर मैंने बोला साथ साथ निकाल लेती हूँ। तो बस ऐसे गप्पे मार रहे थे, ऐसे गप्पे मारते रहो, अपने मस्त रहो बच्चों के साथ, हंसी खुशी। तो ऐसे ही होता है फिर। कहाँ टाइम लगता है किसी को, सब अपने, अगर आप रसोई में खाना बनाओ ना गैस के ऊपर, तो सब खड़े होकर वहाँ बस बनाओ, अपने अपने उधर बैठे होते कौन किसी के साथ। तो इधर हमने चारपाई और लगाया होता है पंखा, तो बस इधर बस खड़े होकर बैठकर ये बैठ जाते हैं, तब मैं खाना बनाती रहती हूँ। बस उसके बाद फिर मैंने, और गप्पे भी साथ साथ चलती रहती है हमारी। तो ये नमक का मैंने बोला ना, नमक नहीं डाला था, तो ये लो मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने बाद में डालना था ये नमक। तो ये मेरा नमक डल गया। और हींग नहीं डाला था मैंने ना, तो हींग भी बाद में डालना था, क्योंकि हींग जो है ना वो भी है ना अच्छी तरह
पकता है तभी खाना खाने को अच्छा लगता है। ये भरता वगैरह दाल वगैरह हो गया, इसमें आप कद्दू वगैरह हो गया, इसमें हींग ना डालो तो कोई स्वाद नहीं आता है। तो बस मैं ऐसे ही फिर ये सारा कर रही थी, धीरे धीरे हो गया था। मसाला तो मेरा पक गया था पर लेकिन मैंने इसको ऐन अच्छी तरह पकाती हूँ मैं। मेरी एक ही दोस्तों आदत है कि कोई भी चीज़ हो मैं उसको अच्छी तरह पकाती हूँ मैंने। तो ये मैंने हींग रखा हुआ है घोल कर, तो मैंने ये सारा डाल दिया। थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं, मैं घोल कर ही रखती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे डाल दिया हींग। ये तो मेरा बस अब हो गया था। अब मैंने वो डालना था भरता। तो बस ये फिर मेरा थोड़ी सी हल्दी थी, हल्दी डाल दी। हल्दी बाद में डाली मैंने सारा कुछ कर कर, क्योंकि मैंने पहले मसाला पकने में बहुत टाइम लगा मेरे को। तो फिर मैंने ये हल्दी डाल दी। फिर बेहन गरम मसाला वगैरह मेरा उधर ही पड़ा था सारा ना, तो बस फिर मैंने ये डाल दिया। गरम मसाला वगैरह सारा कुछ डाल दिया था मैंने पहले। तो फिर मैंने ये पहले आलू डाले, क्योंकि आलू जो थे मेरे थोड़े कच्चे रह गए थे, मैंने भूनने के लिए डाले थे ना, तो थोड़े कच्चे रह गए थे। तो पहले मैंने आलू डाले, उसको थोड़ा सा पानी लगाया उसके साथ, क्योंकि इसलिए लगाया कि थोड़ा ना और थोड़ा पक जाए। तो मैंने फिर ये पानी लगाया। तो फिर मैंने इसको होने दिया थोड़ी देर ना। तो ये ऐन अच्छी तरह पक गए, फिर पकने लगे ये थोड़ी देर और पानी लगा दिया, क्योंकि कच्चे लग रहे थे मेरे को ना थोड़े। तो मैंने बोला इसको पानी लगाकर थोड़े और पका लेती हूँ। तो बस इसको फिर मैंने रख दिया पकने के लिए। तो ज़्यादा तो नहीं टाइम लगा, लेकिन 5-10 मिनट ही लगे बस। फिर इसको मैंने ना अच्छी तरह पकने दिया। तो ये मैंने आलू डाल दिए थे, तो इसको ऐन अच्छी तरह पकने दिया पहले ना। तो मैंने पानी थोड़ा लगा दिया था, क्योंकि कच्चे लग रहे थे। मैंने पहले वैसे भूनने तो है लेकिन आलू बड़े बड़े थे, तो वे अच्छी तरह नहीं भून पाई मैं इसको। भूने बनोए नहीं अच्छी तरह, क्योंकि आग भी ऐसे जल रही थी रो रो कर बेचारी। ये तो फिर बाद में अच्छी तरह जली आग। तो मैंने इसको है ना अच्छी तरह मसल लिया पहले ना। फिर इसमें मैंने ये डाल दिया जो मैंने बैंगन भुने थे। तो मेरे बैंगन हो गए थे, तो मैंने इसको काट लिया। फिर इसको अच्छी तरह इनमें मिक्स कर दिया। तो आलू भी हो गए थे, फिर बैंगन डाल दिए बस। फिर इसको है ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तो बस ये हमारा भरता तैयार है। तो ये हमारा भरता बन गया। फिर और पकने दिया मैंने थोड़ी देर ना, ऐन पकने के बाद ही भरता बनता है दोस्तों। तो इसको मैं ना अच्छी तरह हिलाती रही बार बार, तो ऐन अच्छी तरह हो गया था फिर मेरा भरता ये ना। फिर मैंने एक जो लकड़ी है ना थोड़ी बंद कर दी थी, एक लकड़ी है ना वो बुझा दी थी, क्योंकि ज़्यादा आग हो गई थी। तो मैंने ना धीमी धीमी एक लकड़ था उसमें पकने दिया इसको। एन धीमी धीमी आंच पर आप पकाओ ना तो भी बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो बस ऐसे मैंने धीमी धीमी आंच पर पकाया इसको, तो बहुत अच्छी तरह बन गई थी। तो ऐसे मैंने फिर कर लिया। फिर ये देखो मैंने ऐसे इसको मिक्स कर दिया। तो कड़छी से मैंने इसको ना आलू को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। तो ये हमारा हो गया। फिर जो सामान पड़ा था मैंने उसको बंद कर दिया सारा ना। हल्दी के डब्बे, हल्दी हुल्दी वगैरह ख़त्म थी, डाली नहीं थी किसी ने भी बीच में। तो फिर मैं जब बैठी तो हल्दी नहीं, मैंने बोला क्योंकि मैंने इधर ही रख लिया। अब तो मैं सारा इधर ही सामान रख लिया है। तो ये फिर मैंने मंगवाई, फिर सारा सामान उधर भर लिया था मैंने ना। तो ये मैंने फिर रख दिया। तो मैंने बोला जो सामान फालतू है इसको ले जाओ अंदर। तो बस ये मेरा बैंगन का भरता जो है तकरीबन हो भी गया है। तो फिर मैंने बोला 1-2 मिनट और रहने देती हूँ, थोड़ा हो जाए। तो बस ये धीमी धीमी आंच पर होता रहा। और फिर मैंने बोला इसको होने देती हूँ थोड़ी थोड़ी धीमी आंच पर बस मैं तो कहीं चली गई थी। फिर चपाती था, सोच रही कि चपाती बनाएं बाहर। तो बस ये बैंगन का भरता हो रहा था मेरा, और मैं और काम करने के लिए चली गई कहीं। फिर आई वापस। तो इसको ना मैंने फिर ढका था थोड़ी देर पहले, ढका नहीं मैंने इसको ऐसे ही पकाया। तो बस इसको फिर मैं दोबारा इसको पलटा, लेकिन पलटने के बाद वह अच्छी तरह देखो मिक्स कैसे बन गया है बैंगन का भरता। तो दोस्तों फिर मैंने इसको ढक दिया है अच्छी तरह।
तो ये फिर बस हमारा बैंगन का भरता बन गया था। तो दोस्तों ये हमारा लंच बनकर तैयार था, खीरा, हरी मिर्च और चपाती और ये बैंगन का भरता। तो आ जाओ आप भी लंच कर लो हमारे साथ। तो दोस्तों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।